Hello everyone, Jai Hind to all. This is विष्णु कुमार द्विवेदी एंड आप देख रहे हैं श्री ब्रह्मदेव क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके अपने श्री ब्रह्मदेव क्लासेस में। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय में चर्चा करेंगे, जो है हमारे वेक्टर का पार्ट 4, मोशन इन प्लेन्स का पार्ट 4 रहेगा ये आज। और इसमें हम जो पिछले कुछ सेशंस थे, पहला, दूसरा और तीसरा, इसमें हमने कुछ अपने रूल्स, ठीक है, उन रूल्स का प्रूवमेंट किया है। साथ ही साथ हमने जितने भी एडिशनल वेक्टर के लॉज हैं, वेक्टर एडिशन लॉज हैं, ठीक है, उनको पढ़ा था। आज हम बहुत ही बेहतरीन और दमदार क्वेश्चंस करेंगे। उन्हीं फॉर्मूलेस के बेस पर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर एनसीईआरटी और रेफरेंस गाइड से कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। और 11th क्लास में आपके वेक्टर एनालिसिस से ये पूरी क्लास, ये पूरा लेक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बने रहेंगे हमारे साथ अंत तक और चीजों को क्लियर करेंगे। मोशन इन प्लेन्स का पार्ट 4 क्लियर। बात करें, अगर कोई बच्चा अभी अभी जुड़ रहा है और देखा है, ठीक है, अभी पहला लेक्चर उसका है, वो देख रहा है हमें, तो सभी को मेरी गुजारिश है कि आपको अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिएगा, प्रेस द बेल आइकन एंड सो यू विल नॉट बी मिस योर वेरी फ्यूचर अपडेट्स। ओके, इससे आपको सारे आगे आने वाले जो फ्यूचर लेक्चर्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे। वी आर श्री ब्रह्मदेव क्लासेस एंड वी आर डेडिकेटेड टू गिव यू द बेस्ट रिजल्ट एंड द टारगेट विल बी अचीव्ड बाय यू, ठीक है। अगर हम बात करें सीबीएसई 9th to 12th क्लास, 9th में आप पढ़ रहे हो, 10th में पढ़ रहे हो, 11th 12th की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ ही साथ उन साथियों से मेरी गुजारिश है जो नीट और जेईई जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सभी बंदों से, उन सभी दोस्तों से मेरा ये कहना है कि आप श्री ब्रह्मदेव क्लासेस से जुड़िए और फिर आप देखिए क्या आपके अंदर जो मॉडिफिकेशन आता है तो किस तरीके से लाजवाब होता है। दोस्तों, मैं हूं विष्णु कुमार द्विवेदी। चलिए बात करेंगे आज के लेक्चर की। सो हियर इज आवर पीडीएफ एंड विद द पीडीएफ वी विल प्रोसीड इन दिस लेक्चर। सो अभी थोड़ी देर के लिए विद इन द लेक्चर जो हम अभी तक करेंगे उसमें हमारी फोटो थोड़ी देर के लिए चली जाएगी, बट कंटेंट जो है वो इंपॉर्टेंट रहता है, तो कंटेंट आपको दिखेगा दोस्तों। चलिए बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स की, जिसकी पीडीएफ आपको मैं भेज रहा हूं, 1 मिनट दीजिएगा। क्लियर है? चलिए। सो विजिबल, होप दैट नो द कंटेंट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। ओके, अगर हम बात करें कुछ चीजों की, जैसे मान लीजिए आपकी आवाज है ना, आपको सारे बच्चों को मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी, है ना, कंटेंट विजिबल होगा दोस्तों। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे आप अपना चैप्टर जो प्लेन मतलब मोशन इन प्लेन्स है, उसका पार्ट 4 है। यहाँ पे देखिएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 अगर आपने नहीं देखा है, 3 घंटे का लेक्चर है दोस्तों। ध्यान दीजिए, अगर आपने पहली बार इस सेशन पे जुड़े हैं तो सभी दोस्तों से मेरी गुजारिश है उस लेक्चर को जरूर देखिए, क्योंकि वहां जब आप नहीं देखोगे तो आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। क्लियर है? इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप इसको फाइंड कर सकते हैं और डायरेक्टली आई बटन पे भी क्लिक करके इसको विजिट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि देखिए यहाँ से हमने वेक्टर के लॉज प्रूव करे, वेक्टर के लॉज एनालिटिकल मेथड से हमने निकाले। अब उन्हीं का एप्लीकेशन है और उन्हीं के एप्लीकेशन से ही सारे क्वेश्चंस होंगे। तो ये इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज लगने वाले हैं उन सभी फॉर्मूलेज पर चर्चा करेंगे। फॉर्मूला नंबर 1, ठीक है, बाय द ट्रिग्नोमेट्रिक लॉ, या हम कहें ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इन दोनों को लगाकर अगर आपके पास P और Q वेक्टर्स हैं जो एक एंगल थीटा पर इंक्लाइन कर रहे हैं, तो हमने कल देखा था कि यहाँ पे रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, या हम इसको लिख सकते हैं R इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q
क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा होल इन द अंडर स्क्वायर रूट। क्लियर, बात समझे? ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर, जो आपका जितने भी क्वेश्चंस लगेंगे उसमें हमारा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो अप्लाई होगा दोस्तों, वो होगा टेन बीटा। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन द क्वेश्चन सेज दैट रिजल्टेंट निकालिए आर, जो एंगल बीटा बना रहा है विद पी वेक्टर से, अगर एंगल बीटा बना रहा है कोई भी, ठीक है, उस क्वेश्चन में हम जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा टेन बीटा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा प्लस पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ये दो फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कंपोजिट वेक्टर जब हमने पढ़ा था वहां पे हमने सीखा था। क्लियर है? आप यहाँ के पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की जगह आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी ले सकते हो, डिपेंड करता है कि आपने वेक्टर्स कैसे माने हैं। बात समझे? चलिए, अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 1, ये कह रहा है कि अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, जो पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ठीक है, जहां पर ए सी और बी डी डायगोनल्स हैं, तो आप प्रूव करिए। पहला पॉइंट दिया इन्होंने कि ए सी जो वेक्टर है, ए सी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर इज इक्वल टू 2bc वेक्टर। ये प्रूव करिए। पहला जो है पॉइंट इसमें कह रहा है, प्रूव करना है कि जो AC और BD वेक्टर हैं, जो ये दोनों किसके बराबर हैं, इनके दोनों का टोटल करेंगे तो 2bc वेक्टर के बराबर होगा। दूसरे में कह रहा है कि अगर आपके पास दोनों वेक्टर्स के डिफरेंसेस हैं, यानी कि AC वेक्टर माइनस BD वेक्टर अगर कर दें तो ये बराबर होना चाहिए 2AB वेक्टर के। ठीक है, तो जनरली हम यहाँ पर जो ज्योमेट्री रूल है वो लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द दूसरी बात अगर मैं बोलूं कि वेक्टर के कुछ रूल्स हमने प्रूव किए थे, उसमें कुछ प्रूवमेंट किए थे, वहीं से यहाँ पर हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए, बेसिक सी बात है, देखिएगा। पहले हम बेसिक क्वेश्चंस कुछ करेंगे, फिर हम एडवांस क्वेश्चंस भी करेंगे। देखिएगा, यूजिंग द ट्रायंगुलर मेथड, सबसे पहले आपको एक पैरेललोग्राम बनाना होगा जिसमें ए, ठीक है, जिसमें ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी और डी पॉइंट यहाँ पे मान लेंगे, और ए वेक्टर आप निकालोगे। ए वेक्टर यहाँ से ऐसे, ठीक है, ए वेक्टर आप खींचे। ए वेक्टर के बाद अगर हम दूसरा वेक्टर खींचेंगे बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर यहाँ से बी के हेड को आप छुओगे और सी वेक्टर भी निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखो कि है क्या कि आप इस तरीके से डायग्राम बनाओगे, और डायग्राम बनाते ही आप क्या करेंगे, पैरेललोग्राम बना लेंगे। इस तरीके से कुछ चीजें यहाँ पे आपको करनी होंगी, और समझे, फिगर बना लेंगे दोस्तों, है ना। फिगर किस तरीके से होगा, इस तरीके से फिगर होगा। अब हमसे कह रहा है कि जो ये मतलब पूरा सिनेरियो है वो किससे रिलेटेड है, डायगोनल से रिलेटेड है। डायगोनल की बात करी गई थी यहाँ पे कि डायगोनल्स जो हैं वो दो डायगोनल्स हैं, AC प्लस BD, और यहाँ पे प्रूव करना है पहला स्टेटमेंट ये प्रूव करना है। तो हम समझेंगे कि फ्रॉम द ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वी नो दिस कि वी हैव टू टेक अ ट्राइंगल। इन दैट केस अगर हम AC की बात करें, इसकी बात करें, अगर हमें AC की बात हम करें तो AC क्या है, फर्स्ट डायगोनल है ये। अगर इसको देखेंगे तो ये दोनों जो साइड्स हैं, है ना, AB प्लस BC, तो AB प्लस BC करेंगे, दो ट्राइंगल के साइड्स हम जोड़ेंगे तो तीसरे साइड के बराबर होगा। तो ये जो है डायगोनल के बराबर हो जाएगा दोनों साइड्स। पहला आप समझे। अगर इसी तरीके से हम दूसरे वाले डायगोनल को देखेंगे दोस्तों, BD डायगोनल को देखेंगे, तो हमें जो दो अदर साइड्स हैं, मतलब BC साइड और CD साइड, पहला हमने इस वाले ट्रायंगल में देखना है, फिर हमने इस वाले ट्रायंगल में देखना है, नीचे वाले और ऊपर वाले ट्रायंगल में आपको देखना है। तो आप यहाँ पे क्लियर कर पाएंगे कि BD ट्रायंगल में, अगर हम BD ट्रायंगल लेते हैं तो ये दोनों साइड्स के बराबर होगा। जो साइड्स होंगी वो होंगी BC प्लस CD। ठीक, समझ रहे हो? तो पहली इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये। क्लियर हो गया? चलिए, इसको कुछ और चीजों को हम देखेंगे ध्यान से।
इन दिस फिगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम वी हैव फर्स्ट, है ना, फर्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हो, कह रहा है कि हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ए सी प्लस बी डी, है ना, ए सी प्लस बी डी बराबर होता है 2BC। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं प्रूव, यहाँ पे हम प्रूव कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अगर हम बात करें कि प्रूफ कैसे होगा, अगर हम AC प्लस BD को देखें, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जोड़ेंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड जोड़ेंगे AC प्लस BD, लेट मी चेंज माय कलर हियर, AC प्लस BD को जोड़ें तो क्या मिलेगा, AC प्लस BD मतलब डायगोनल को जोड़ दिए, तो जब डायगोनल जोड़ेंगे तो साइड्स भी जोड़े जाएंगे दोस्तों, ये बात समझिए, जब डायगोनल्स जोड़ेंगे तो साइड्स भी जोड़ेंगे, LHS तो RHS भी जोड़ देंगे दोस्तों। तो आप यहां से देखिए, मतलब ऊपर वाला केस और नीचे वाला केस जोड़ दिया है, तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी जुड़ जाएंगी, राइट हैंड साइड भी जुड़ जाएंगी, तो AB प्लस BC प्लस BC प्लस CD आएगा। क्लियर। अब यहां से AB और AB को आप क्या कर सकते हो, AB तो एक ही है दोस्तों, बट यहां पर आप देखिए BC दो है, समझ पाए, क्या है, BC बेटा दो है, ठीक है। तो यहां से आप एक और चीज देखिए, जस्ट अ सेकेंड, यहां पर अगर आप देख सकते हैं तो इस चीज को देखिए कि ये जो है BC प्लस CD, तो यहां पर अगर हम फॉर AB देखें, अगर आप इस ओरिएंटेशन को देखें, इस ओरिएंटेशन को देखें, मतलब इस फिगर को देखें, तो यहां पर AB जो है, AB की डायरेक्शन CD की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब हम AB को लेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं, because AB and CD are equal to one another, but the arrow shows that its direction is opposite to the direction of AB। तो क्या समझ आया कि AB जो है वो CD के बराबर है, बट लेकिन वो डायरेक्शन चेंज जो है, तो इस वजह से यहाँ नेगेटिव साइन आएगा, तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस CD, AB इज इक्वल टू माइनस CD। अब ऊपर वाली पहली इक्वेशन में आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं कि AC प्लस BD वैक्टर इज इक्वल टू माइनस CD वैक्टर प्लस 2BC वैक्टर, यहां से आप निकाल सकते हो। अब ये AC AB जो ऊपर था, इसकी जगह हमने क्या रख दिया, AB की जगह हमने माइनस CD रख दिया है यहाँ। क्लियर है, क्योंकि हमें प्रूव ये करना है ना, ऊपर वाला 2BC प्रूव, जो 2BC प्रूव करना है, इसी वजह से हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर, बिकॉज यहाँ पे रीअरेंज करने होंगे टर्म्स बेटा, प्लस जो है यहाँ पे आप देखिएगा CD AB की जगह रख दी है माइनस CD, एंड प्लस BC 2BC वैक्टर, मतलब BC और BC जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 2BC। अगर प्लस और करेंगे तो हमारे पास CD और एक टर्म रह गया। अब यहाँ आप देखो, 2 मिनट समझिएगा कि ये दोनों AB और AB जुड़कर AB तो बन गया CD, ठीक है, और CD माइनस का है यहाँ पे, ये प्लस का है, तो दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे। अब बचा क्या, AB प्लस BD इज इक्वल टू 2BC, यही तो हमें प्रूव करना था दोस्तों। हेंस इट इज प्रूव दैट AC प्लस BD वैक्टर इज इक्वल टू 2BC वैक्टर। बात समझ आ रही है, ठीक है, बिकॉज यहां पर जो डायरेक्शन है AB और CD की, ये डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम AB इज इक्वल टू माइनस CD मान सकते हैं। बात समझ रहे हो, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं बढ़िया से, समझ आया चीजें, है ना। चलिए नेक्स्ट पार्ट इसका करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में समझिए क्या कह रहा था, मान लीजिए आपके पास AC वेक्टर है और हम इसको BD वेक्टर से घटाएंगे, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 2A आना चाहिए। आइए प्रूव करते हैं इसको दोस्तों। हमारे पास जो सिनेरियो है उसमें AC वेक्टर माइनस BD वेक्टर को बताया है इन्होंने। देखिए अब जो सिमिलरली हमने पहला केस लिया था ना, पहला पॉइंट जब हम सॉल्व कर रहे थे दोस्तों, तब हमने लिया था AC वेक्टर प्लस BD वेक्टर, तो ऑल साइड्स को हमने जोड़ दिया था। तो यहां पर क्या करना है, ऑल साइड्स को हम जोड़ेंगे, बट उनके इंडिविजुअल जोड़ को हम घटा देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, यहाँ पे भी AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर लिया था, बट यहां पर अगर हम देखें कुछ चीजों को यहाँ पे समझिएगा कि BC वेक्टर
यहाँ पे ए बी प्लस बी सी हो गया, माइनस करेंगे बी सी वैक्टर माइनस सी डी वैक्टर। क्लियर है, ये बात समझ पाए? चलिए, अगर हम इस चीज को समझ पाए होंगे दोस्तों, तो यहां से आप देखिए, यहाँ पे आप दो चीजें देखिएगा कि एक बात यहां से आप देखो, ए बी तो ए बी आ गया, क्लियर, बट बी सी यहाँ पे पॉजिटिव है और बी सी यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। तो यहां से आप क्या कर लोगे, इसको यहां से आप इन दोनों टर्म्स को कैंसिल आउट कर दोगे और जो बचेगा लास्ट में माइनस सी डी बच जाएगा। अब यहां से आपका क्या बचा, ए बी बचा दोस्तों, ए बी वैक्टर बचा, और यहां पर माइनस सी डी वैक्टर बचा, इसको माइनस कर देंगे। अब यहां पर एक और बात आप समझिए, ए बी वैक्टर है ना माइनस सी डी वैक्टर किया है दोस्तों, है ना। अब माइनस सी डी वैक्टर क्या मान लिए थे, अभी माइनस सी डी वैक्टर को क्या माने थे, हमने क्या माना था दोस्तों, हमने माना था ये ए बी है, ये माइनस का ए बी है, ठीक है। तो अगर हम इस वेक्टर की जगह सी डी वेक्टर की जगह हम क्या रख दें, माइनस का ए बी रख दें, ठीक है, क्योंकि ये माइनस है। तो अगर अगर इन दोनों को जोड़ा जाए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए बी प्लस ए बी वेक्टर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2ab। Hence the second part is also verified here. According to the given scenario, the required the provement of the required equations is proved then. ये बात समझ आई, ये छोटा सा क्वेश्चन था, आप कर सकते हैं बढ़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठिएगा दोस्तों, यहाँ से आप क्वेश्चंस करते जाएंगे। अगर आपको कहीं पर थोड़ा सा स्पीड ज्यादा लग रही है तो इसको पॉज कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। अगर आप अपने ऐसे ट्राई करना चाहते हैं तो क्वेश्चन देख के आप लगाने का प्रयास करिए, हम यहाँ पे आपको सॉल्यूशन तो दे ही रहे हैं। चलिए, अगर बात करें कि एक बॉडी है जो साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ दो वेलोसिटीज अटेन करती है। अब एक वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड जो ईस्ट डायरेक्शन में है, और दूसरी वेलोसिटी अटेन करता है 40 मीटर पर सेकेंड 40 मीटर पर सेकेंड इन द नॉर्थ डायरेक्शन। सो वी हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी। रिजल्टेंट मतलब वी आर या आर वी, ये आपको निकालना है। आपको दो वेलोसिटीज मतलब दो कंपोनेंट वेलोसिटीज के दिए गए हैं। चलिए, अगर हम बात करें कि हमारे पास जो बॉडी है उसको हम मान लें अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, यहां समझिए, वी हैव टू प्लॉट अ ग्राफ फर्स्ट। इन दैट ग्राफ वी हैव टू चेंज द टू वेलोसिटीज bv कंपोनेंट एंड va कंपोनेंट। यहां पर bv कंपोनेंट 40 मीटर पर सेकेंड है और बेटा va कंपोनेंट है 30 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पर डायरेक्शंस भी बता रहा था, 40 मीटर किस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में, और जो जो ये 30 मीटर पर सेकेंड है ये ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपको रिजल्टेंट निकालना है। आपको क्या निकालना है दोस्तों? रिजल्टेंट निकालना है, आर निकालना है। अगर हम आर देखेंगे तो यहाँ पर वी को मान लिया है या वी आर मान लिया है दोस्तों, एक ही बात है, ठीक है। तो वी आर क्या होगा, वी रिजल्टेंट क्या होगा दोस्तों, इन सभी को हम जोड़ देंगे। याद रखिए, जब हमारे पास कुछ एंगल बीटा होता है, यहाँ पर बेटा एंगल बीटा मानेंगे क्योंकि रिजल्टेंट का कुछ एंगल होता है वो बीटा मानेंगे। क्लियर है? अगर मान लीजिए आपकी जो बॉडी है वो ओ ऑरिजिन से चलती है दोस्तों, यहाँ पर आप इस फिगर को देख सकते हैं। इस फिगर को देखने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगी। अगर हम कुछ प्लॉट करें, यहाँ पर स्लोप प्लॉट करेंगे तो हमें कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे जो ए बी और सी पॉइंट होंगे। यहाँ पर हम इसको ईस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ डायरेक्शन मान लेंगे। ई और एन पॉइंट नहीं है, याद रखिएगा, इट इज ईस्ट डायरेक्शन, इट इज नॉर्थ डायरेक्शन। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा दोस्तों। क्लियर है? चलिए, बात करेंगे कि अगर हम इस वाले केस में अगर हम पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे तो जो ओसी वेक्टर है, मतलब जो बीच वाली लाइन है दोस्तों अभी देखी थी, जो ओसी वेक्टर है, माने एरो से हम दिखा सकते हैं, देखो ये वाला वेक्टर ओसी वेक्टर जो है ये रिजल्टेंट देगा। दो चलिए, अगर हम बात करें ओसी वेक्टर जब रिजल्टेंट देगा तो हमारे पास अभी कोई एंगल्स नहीं है, तो ये वी वेलोसिटी क्या होगी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्ट वी आर कह लें, तो वी आर हो जाएगा हमारा अंडर रूट वी ए का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर। इसको आप स्क्वायर करोगे तो हमारे पास वी ए कंपोनेंट है 30 मीटर पर सेकेंड, तो हम 30 रख देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, एंड
बी भी कंपोनेंट है हमारे पास, 40 स्क्वायर करेंगे तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा। एंड अगर हम जोड़ेंगे इसको तो हमारे पास जो आएगी वैल्यू वो आएगी 900 प्लस 1600 और ये हो जाएगा 2500। तो इसका अगर अंडर रूट निकालेंगे तो हमारे पास 50 आएगा, 50 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। द बॉडी की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो हो जाएगी। क्लियर होगी बात, समझ रहे हैं दोस्तों, चीजें समझ। चलिए बात करेंगे कुछ और चीजों, देखिए कुछ और चीजों की बात, कुछ और न्यूमेरिकल लगाएंगे। न्यूमेरिकल नंबर नेक्स्ट है आपका, याद रखेंगे दोस्तों। यहां तक अगर समझ आया है तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं बढ़िया से, है ना। चलिए बात करें कुछ और क्वेश्चंस की जो हमारे पास यहाँ होंगे। गिव मी अ फ्यू सेकेंड, लेट मी चेंज द स्लाइड। सो चेंज स्लाइड्स को, स्लाइड को हम, और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, देखो ध्यान से। यहाँ पर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, एक सेकेंड। आपका 1 और 2 दोनों हो गए क्लियर। ये चलिए क्वेश्चन नंबर 8, एक सेकंड रुकिए। 8 आ गया। ट्वेल्व, सिक्स, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चंस यहां से दिया है, ठीक है। अब देखो यहां से बात करेंगे, देखो ध्यान से समझो, थोड़ा सा कंफ्यूजन था, कोई बात नहीं है, सारा पूरा क्वेश्चन है। अब देखिए आपने क्या किया, आपने दोस्तों ये 50 निकाल लिया, द वेलोसिटी का जो रिजल्टेंट निकाल लिया 50, बात समझे। अब यहां से एक और बात पूछ रहा था कि फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब जो एंगल बीटा बन रहा है तो इसके लिए 10 बीटा भी तो निकालोगे दोस्तों, है ना। इस एंगल के लिए 10 बीटा भी तो निकालोगे। उसके लिए सेकंड पार्ट आप देखिएगा इसका, इसी का सेकंड पार्ट आपसे क्या कह रहा है। अगर मान लें कि रिजल्टेंट वेलोसिटी v जो है या वी आर हमने माना है, ये एंगल बीटा बना रहा है ना, जो ईस्ट डायरेक्शन में है, तो इसका टेन बीटा क्या होगा दोस्तों। टेन बीटा के लिए हम देखे थे, टेन बीटा के लिए क्या देखे थे, देखो ध्यान से। टेन बीटा मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखिए, इस वाले फिगर को दोबारा से देखिएगा। देखो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है सीई, ठीक है, और बेस क्या है ओई। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पर हम चीजों को ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ए सी ए और ओ ए, मतलब ओ ए क्या था, ओ ए था बेस। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो दो तीन चीजें समझिएगा कि इसकी वैल्यूज रख देंगे सीधी सीधी। सी ए की वैल्यू है 40, क्या है 40, और ओ ए की वैल्यू है 30, ठीक है। तो इन दोनों को रखेंगे तो 4/3 आएगा, और इसको 4/3 को जब हम कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो ये आएगा 1.33, है ना, 1.33। और अगर हम बीटा निकालना चाहें तो यहां से आ जाएगा दोस्तों, बीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1.33, जिसकी वैल्यू आती है 553 डिग्री 53 डिग्री 8 मिनट, 53 डिग्री 8 मिनट। क्लियर हो गया दोस्तों, बात समझे। 45 की वैल्यू 1 होती है, आप जानते हैं। अगर 1 के ऊपर होगा तो ये अप्रोक्सीमेट 53 के आसपास जाएगा, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू आएगी बेटा 53 डिग्री 8 मिनट। बात समझे, क्लियर हो गया। देखो एक एक चीज को मैं समझा दे रहा हूं यहाँ पे, आप क्लियर करेंगे दोस्तों, ठीक है। फिजिक्स ऐसी बात है, फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जब तक क्लियर नहीं करा जाएगा तब तक आपको समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चंस आप लिख लीजिएगा, बुक्स से क्वेश्चंस आप लिख लीजिएगा। जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो लिखना जरूरी है, क्वेश्चन को लिखना जरूरी है और सॉल्यूशन को करना जरूरी है। केवल आप क्वेश्चंस छोड़ देंगे या आंसर लिखेंगे तब भी दिक्कत है। तो दोनों पार्ट्स को लिखेंगे, क्वेश्चन भी लिखेंगे और आंसर भी लिखेंगे। आइए कुछ चीजों को और समझते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। कह रहा है एक पार्टिकल है जिसकी डिस्प्लेसमेंट 12 मीटर है, ठीक है, और ये किस डायरेक्शन में है, ये ईस्ट डायरेक्शन में है, और फिर ये 5 मीटर और चलता है
वो चलता है नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। और फिर नॉर्थ डायरेक्शन से हटके 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। तो आप निकालिए, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल सम ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट। ये जितनी भी दूरी चली है इसका टोटल सम निकालो, इसका मैग्नीट्यूड निकालो दोस्तों। तो इस क्वेश्चंस को करने के लिए हमें एक 3D ग्राफ बनाना पड़ेगा दोस्तों। इस 3D ग्राफ को इस तरीके से बनाएंगे कि सारी जो है वो हमारी पूरी सेपरेट दिखे, हमें अच्छे से दिखे। क्लियर है बात, समझ रहे हैं, है ना। अगर हम दूसरी चीजों को देखें तो सबसे पहले हमें इसका फिगर ड्रॉ करना होगा। चलिए, अगर हम फिगर ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले आप देखिए ईस्ट डायरेक्शन, फिर नॉर्थ डायरेक्शन, फिर वेस्ट डायरेक्शन, फिर साउथ डायरेक्शन। आप सबसे पहले ये बना लीजिए, ठीक है। और बनाने के बाद फिर आप देखिए, कह रहा था कि हम 12 मीटर ईस्ट चल रहे हैं, ईस्ट में चले 12 मीटर। क्लियर, इट्स अ 3D फिगर, 3D ग्राफ। एंड अगर हम बात करें 12 मीटर ईस्ट में चलने के बाद, कह रहा था हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। किसकी तरफ? नॉर्थ की तरफ दोस्तों। क्लियर है, तो नॉर्थ की तरफ चल रहा था 5 मीटर, ये बात समझ रहे हैं। अब 5 मीटर नॉर्थ की चलने के बाद वो सीधा ऊपर चला गया दोस्तों, 6 मीटर ऊपर चला गया। तो अब देखिए ये वर्टिकल जो लाइन आपको दिख रही है यहां पर, ये क्या दिखा रही है? ये ऊपर की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रही है। क्लियर है दोस्तों, समझे, है ना। अगर बात करें 12 मीटर यहाँ नॉर्थ में, सॉरी ईस्ट में चलने के बाद वो 5 मीटर चला था, आपका नॉर्थ में चला था, और नॉर्थ में वर्टिकली अपवर्ड चल गया 6 मीटर, जो वर्टिकली अपवर्ड चल गया। तो यहां से आप देखिए, से जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो आप देखिए यहां पर आप कुछ कुछ मान लीजिए, यहाँ ऑरिजिन से ये चला था, ओ ऑरिजिन से चला, तो यहां पर ए पॉइंट मान लेंगे, ए वेक्टर ये बन गया हमारा, बी वेक्टर यहां बन गया, बी पॉइंट बना लेंगे, और सी वेक्टर मतलब 6 मीटर की डिस्टेंस चला है वो सी वेक्टर बना है। क्लियर, यहां से आप डॉटेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि ये एक ट्राइंगल बन जाएगा, है ना। तो अगर हम इस चीज को देखें तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोस्तों? सबसे पहले आप यहाँ देखिए, फिगर को देखिए, लेट मी टेक दिस फिगर, ओके। तो ये आप दिख रहा है, आपको दिख रहा है ओ ए, लेट मी टेक द हाइलाइटर ऑफ इट, है ना, जस्ट अ सेकंड। ओ ए जो है, ओ ए जो है दोस्तों वो 12 मीटर है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 12 मीटर इन द ईस्ट। वेक्टर्स के केसेस में बहुत बहुत जरूरी है। क्लियर, अगर दूसरे केस देखें तो ये ए से बी पर चला है और 5 मीटर चला है, तो 5 मीटर इन द नॉर्थ। क्लियर, नॉर्थ। अगर बात करें नेक्स्ट की तो कह रहा है बी ऊपर की तरफ चला 6 मीटर, तो वर्टिकली अपवर्ड जो यहाँ को दिख रहा है ये इसने बताया। ठीक है, ये पूरा डायग्राम जब आप लोगे फिर आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। चलिए, क्लियर हुई, आगे चलेंगे दोस्तों, है ना, आगे चलेंगे दोस्तों। अब सॉल्यूशन इसका करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। आपने 3 वेक्टर्स के एडिशन लॉ पढ़े, जिसमें हमने पढ़ा था कि 3 लॉ पढ़े वेक्टर के, जिसमें हमने पढ़ा पॉलीगन लॉ। सबसे लास्ट में क्या पढ़ा था? पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ में कुछ कुछ डायग्राम्स बनते हैं, जिसमें अंदर ही अंदर ट्राइंगल्स बनते हैं। अब उन्हीं ट्राइंगल्स को आपने ओ से बनाया है इस फिगर में, ओ बी ए, है ना। ओ बी ए ट्राइंगल में या ओ ए बी ट्राइंगल में आप देखेंगे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, जहां पर ये 90 डिग्री बना रहा है। तो यहां पर आप देखिए, इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल द रिजल्टेंट ओ बी इज इक्वल टू अंडर रूट ओ ए स्क्वायर, दिस इज ओ ए स्क्वायर, एंड बी ए स्क्वायर या ए बी स्क्वायर कह सकते हैं इसको। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जब आप निकालोगे तो ये आएगा दोस्तों, कितना आएगा? 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 169
169, तो इसका अंडर रूट अब निकालोगे तो 13 आएगा। तो इसका मतलब जो ओबी साइड आई, दोस्तों, ये जो डॉटेड साइड आई है, ये आई 13 सेंटीमीटर, 13 मीटर दोस्तों, क्लियर, 13 मीटर। अब दूसरे वाले मतलब ऊपर वाले वर्टिकल भी तो 6 मीटर चला था, वो भूल गए क्या? तो इसके लिए आप जब ओसी निकालना चाहोगे, और ओसी इज द रिजल्टेंट, ओसी ही तो निकालना है दोस्तों, तो इसके लिए आप ओसी निकालोगे, तो ओसी निकालेंगे दोस्तों, तो ओबी स्क्वायर अभी अभी 13 निकाला है ना, ओबी का वैल्यू कितना निकाला, 13 निकाला, तो ओबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर होगा अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, क्लियर। सो वी आर यूजिंग हियर a Pythagoras theorem. So in this case b is equals to 13, है ना, तो ओबी स्क्वायर 13 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बीसी की वैल्यू वर्टिकल ये वर्ड चल रहा था 6 मीटर, तो यहाँ पे आप करेंगे 6, तो ये हो जाएगा 169 प्लस 36, जो हो जाएगा 205। अब 205 का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर रूट 205 का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे, तो ये आएगा 14.3 और 2, क्लियर, ये मीटर में आपका आ जाएगा। तो ओसी की वैल्यू मतलब रिजल्टेंट का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट का जो रिजल्टेंट निकला, वो आया 14.32 मीटर, क्लियर है, बात समझ पाए होंगे। चलिए, ये बात क्वेश्चन समझ आया, लाइक जरूर ठोकिए, लाइक देने में, लाइक करने में कोई भी कोताही नहीं बरती है दोस्तों, ठीक है। शेयर करिए अपने मित्रों के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है दोस्तों, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे, कह रहा है दो फोर्सेज हैं अपने पास, एक का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है दोस्तों, एक का मैग्नीट्यूड है 7 न्यूटन। किसी पार्टिकल, जो जब पार्टिकल कोई चलता है, पार्टिकल जब पोजीशन में चलता है, तो वो एंगल 60 बनाकर दो फोर्सेज वहां पर लगते हैं। तो कह रहा है किसी भी पार्टिकल पर जब दो फोर्सेज 5 न्यूटन और 7 न्यूटन का लगे हैं एंगल 60 से, तो आप बताइए कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। तो हम अगर मान लें कि एक वेक्टर क्या है, पी वेक्टर है, और एक वेक्टर क्या है, क्यू वेक्टर है, जिन दोनों के मैग्नीट्यूड आपको 5 और 7 न्यूटन दिया है। अगर हम बात करें थीटा की, तो थीटा हमारे पास एंगल दिया है 60 डिग्री, क्लियर है ना, बात समझ रहे हैं। सो बाय द प्रोसेस, बाय द triangle of factor addition, we know this r is equals to under root p square plus q square 2pq, है ना, कि cos थीटा, यही वैल्यू तो थी, तो यही हमने यहाँ अप्लाई करा है, और p और q की वैल्यूज रख देंगे दोस्तों। देखिए, p स्क्वायर की जगह 5 स्क्वायर आया, q स्क्वायर की जगह 7 स्क्वायर आया, और 2pq की जगह 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 आएगा दोस्तों, और कॉस थीटा की वैल्यू 60 थी, तो कॉस थीटा हो जाएगा 0.5, है ना, कॉस 60 की वैल्यू होती है हाफ या 1/2 या 0.5, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए, ये आएगा दोस्तों, देखिए समझिए, ये आएगा 25 प्लस 49, यहाँ पे कैलकुलेट कर दे रहे हैं, कोई बात नहीं, वहां जगह नहीं है, चलिए यहाँ पे हम कैलकुलेट कर देंगे। ये हो जाएगा 49, और ऊपर 5 का स्क्वायर आएगा, 5 का स्क्वायर आएगा दोस्तों 25, है ना, और इसके पास कुछ चीजें यहाँ पे देखिए, 5 दूनी 10, 70 से 70 ये जुड़ जाएगा, क्लियर है। तो ये सब वैल्यू जब ऐड करोगे, हमारे पास आएगा दोस्तों 109, 109 आ जाएगा टोटल सम, ठीक है। ये कितना आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 109। अब 109 का जो स्क्वायर रूट निकालोगे, तो आएगा 10.44, और ये आएगा न्यूटन में। तो इसका रिजल्टेंट का जो फोर्स आया, फोर्स ऑफ रिजल्टेंट आया, वो आया 10.44 न्यूटन, क्लियर। हमने बेसिक सा फिनोमिना यहाँ पे देखिए, एक इंपॉर्टेंट सूत्र लगाया है, जो है r इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, उससे आपका रिजल्टेंट आ गया, क्लियर। अगर हम बात करें कि एंगल थीटा, है ना, एंगल थीटा अगर हम निकालेंगे, तो एंगल के साथ tan बीटा भी निकालना होगा,
टेन बीटा जब निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए जब टेन बीटा निकालेंगे तो टेन बीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें फॉर्मूला लगाना होगा क्यू साइन थीटा। टेन बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन बीटा इज इक्वल टू होता है क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू कॉस थीटा। इन सभी की वैल्यूज आप रख दो, है ना। एंगल थीटा की वैल्यू दी थी 60 डिग्री, एंगल थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, और हमारे पास पी और क्यू की वैल्यू आई, एक की आई 5, एक की आई 7, ये दिया है, गिवन है बेटा, है ना। 7 कॉस थीटा यानी कि 7, देखिए ध्यान से समझिए, एक सेकेंड, है ना। 7 साइन थीटा, साइन 60 की वैल्यू √3/2, है ना। और यहाँ पे 5 + 7 इंटू 1/2, तो ये आ जाएगा 7/2, यानी कि 5 + 7/2, है ना। इन सभी को पूरे को कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.7132, है ना। बीटा बराबर क्या आ जाएगा, 10 पर आ जाएगा 0.7132। अगर हम बीटा की वैल्यू निकालने जाएंगे तो हमारे पास आएगा 10 इनवर्स 0.732, और इसकी वैल्यू आएगी 35 डिग्री एंड 29 मिनट्स। क्लियर, ये बात समझ आई। तो हम जो दो इंपॉर्टेंट शुरुआत में जो फॉर्मूले पढ़े थे उन्हीं का अप्लाई यहाँ पे कर रहे हैं, उन्हीं का एप्लीकेशन, उन्हीं को हम यहाँ पे लगाने का प्रयास कर रहे हैं, और सारे क्वेश्चंस इन्हीं पर होंगे। कुछ कुछ चीजें यहाँ पर डिफरेंट होंगी जो हम बताएं। देखो इतनी बात समझ आई, यहाँ तक क्लियर हुआ दोस्तों, है ना। क्लियर हो रहा है दोस्तों। चलिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है आपसे कि दो वेक्टर्स हैं जो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और जिनके रिजल्टेंट इक्वल हैं, है ना। तो फाइंड करिए कि इनके बीच के वेक्टर के बीच के एंगल क्या होंगे। इसी क्वेश्चन को यहाँ पे सेंट्रल स्कूल्स ने 2004 में आपसे पूछा है, दिल्ली सीबीएसई ने पूछा है 2002 में और 2014 में। क्लियर, बात समझ पाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी को दूसरे तरीके से दिल्ली में पूछा गया था, दिल्ली बोर्ड में, टू इक्वल फोर्सेस हैव देयर resultant equal, then find the inclination between them. What would be the inclination? So if we are knowing that the vector P and the vector Q and vector R, it is the resultant, the three vectors are equal to one another. So what would be the resultant? So its resultant would be, the result एंगल होगा वो कितना होगा, ठीक। तो अगर आप उस वाले फॉर्मूले से देखेंगे तो होगा r² √p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा। क्लियर, इसी को लगाएंगे। अब यहां समझिए, जब हम r को p मान लिए हैं और p को q मान लिए हैं, तीनों बराबर हैं, तो कहीं पर भी कुछ भी रख सकते हैं। यहां पर आप देखें r की जगह हमने p रख दिया। क्लियर है। अब P तो P है ही और Q भी P है, याद रखिए, P तो P है ही, बट दोस्तों Q भी P है, तो हम P को तो P मानेंगे बट Q को भी P मानेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए सेम टर्म को हम सेम बना देंगे और यहां से आपको कुछ चीजें मिलेंगी देखने को। p² प्लस q² की जगह p² हो जाएगा, प्लस 2pq की जगह 2pp हो जाएगा, 2p² हो जाएगा और cos थीटा इसमें आएगा। अब देखिए अगर हम बात करें यहां पर, तो ये अगर हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, वी नो दिस, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी विल गेट हियर p² इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पर क्या है, p² 2p² हो गया, है ना। और यहां पर आप देखिए कि यहां पे क्या हो जाएगा 2p² cos थीटा। तो यहां पर आप इस 2p² वाले टर्म को बाहर निकाल सकते हो। जब हमने बाहर निकाला है सेकेंड स्टेप में, तो ये इन ब्रैकेट बन जाएगा, ये पूरी वैल्यू क्या बन गई 1, ठीक है। और ये पूरी वैल्यू आपको 2p² बाहर चला गया, तो ये cos थीटा यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। अब ये बात आप समझिए यहाँ पे कि p² से p² हम जब कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 cos थीटा। 1 cos थीटा दोस्तों
बराबर होता है 1/2 के, ठीक है, 1/2 के। तो कॉस थीटा अगर हम देखेंगे यहां से, आप देखिए, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी इरेज दिस। यहाँ पे आप देखिए 1 प्लस कॉस थीटा लिखा है और यहाँ पे 1/2 लिखा है। तो जब कॉस थीटा निकालने जाएंगे दोस्तों, तो हमारे पास ये वाली टर्मिनोलॉजी जब इधर आएगी तो ये माइनस हो जाएगी। 1/2 में हम 1 करेंगे तो हमारे पास -1/2 आएगा, और -1/2 कॉस थीटा के केस में -1/2 होता है कॉस 120 डिग्री। तो जो इक्वल रिजल्टेंट वाले दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, उनका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा वो 120 डिग्री होगा। क्लियर हो गया, बात समझ आई? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जल्दी जल्दी करेंगे दोस्तों। देखिए, दो फोर्सेस जिनके मैग्नीट्यूड के रेशियो आपको गिवन है, ये है 3:5। क्लियर, 3:5 आपको गिवन है, ठीक है। आपसे कह रहा है रिजल्टेंट का वैल्यू आपको दिया है 35 न्यूटन। क्लियर है बात? अब कह रहा है इंक्लिनेशन भी दिया है, एंगल का 60 डिग्री एंगल दिया है, 60 डिग्री एंगल दिया है दोस्तों, यहाँ पे आप समझिए। तो इन सभी वैल्यूज को जब आप पुट करोगे तब आप क्या जानेंगे कि इसकी वैल्यू बताओ। कह रहा है ईच फोर्स जिसका रिजल्टेंट आपको 3:5 दिया है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल के बताओ। तो हमने मान लिया कि हमारे पास दो दो वेक्टर्स हैं, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर। अभी हम इनकी वैल्यू नहीं जान सकते हैं, तो हम एक्स ही मान ले रहे हैं इनको। एक का वैल्यू हो गया 3x और एक का वैल्यू होगा 5x। एंड आर की रिजल्टेंट की वैल्यू दी है 35 और थीटा दिया है 60 डिग्री। तो हम सिमिलरली वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दोस्तों। R इज इक्वल टू √p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा। अब सारी वैल्यूज यहाँ रखेंगे। R की वैल्यूज 35 दिया है, यहाँ पे पुट कर देंगे दोस्तों। एंड p की जगह 3x लिया है तो 3x का स्क्वायर बन जाएगा और 5x का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा 2 इंटू 3x इंटू 5x। क्लियर? अब यहां से आप देखो ये 9x² बनेगा, ये बन जाएगा 25x², ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा दोस्तों ये 30x² बन जाएगा। क्लियर? ये 30x² बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना बनेगा, 25 और 9, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 25 और जो 5 30 और 4 34 बन जाएगा, और यहाँ पर 30x² आया। क्लियर है? और इसके साथ साथ आपको कुछ चीजें देखने को मिली हैं कि जब हम cos 60 की वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा 1/2। क्लियर? तो सब अगर हम चीजों को कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 35 इज इक्वल टू 7x। क्लियर है? यहाँ पर ये पूरी वैल्यू निकल के आएगी 35 इज इक्वल टू 7x और x की वैल्यू आ गई 5। 35 डिवाइडेड बाई 7 इट इज इक्वल टू 5। Here now we will put the p value। p की वैल्यू 3x मानी थी, तो 3x की जगह हम x की जगह 5 पुट करेंगे, है ना। तो ये बन जाएगा 15। बात समझ रहे हैं? ये बन जाएगा 15 और हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो बन जाएगी, q की वैल्यू बन जाएगी 7x लिया था, नहीं 5x लिया था बेटा। 5x की वैल्यू यहाँ पे 25, तो 25 वैल्यू आपको मिल जाएगी। क्लियर हो गया बात? तो Q की वैल्यू आई 5 न्यूटन, सॉरी 25 न्यूटन, और P की वैल्यू आई 15 न्यूटन। P और Q की वैल्यू को आप निकाल पाए यहाँ से, सिंपल सी बात थी, कर सकते हैं। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होते हैं वेक्टर एनालिसिस में, आपको सॉल्यूशन करने में थोड़ी सी समस्या केवल समय को लेकर आएगी। जब आपको कंसेप्ट पता है तो आप कर सकते हैं सारी चीजों को बढ़िया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आकर ट्राई करेंगे। हाँ, दे रहा है कि दो फोर्सेस हैं, है ना, जिनका, ये दमदार क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों, ये छोड़ेंगे नहीं, बने रहेंगे साथ में। अभी तो ट्रेलर है, फिल्म अभी दोस्तों बाकी है ना। करेंगे काम, मेहनत इतनी करेंगे जबरदस्त, और टारगेट आपको अचीव कराने में श्री ब्रह्मदेव क्लासेस और मैं आपका मेंटर विष्णु कुमार द्विवेदी आपके बेटा साथ में बना रहूंगा, कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, बात समझे? बस आपका साथ इतना चाहिए कि सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए इस चैनल पे। ठीक है, दमदार तरीके से हम पढ़ेंगे, बहुत ही मजेदार तरीके से।
चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, है ना। तो कह रहा है अगर दो फोर्सेस हैं जिनकी वैल्यू हम मान लें P और 2P है ना। तो कह रहा है P और 2P न्यूटन के दो फोर्सेस जब एक्ट होते हैं किसी भी पार्टिकल पर, तो इनका अगर हम बात करें वैल्यू ऑफ P निकालिए। और सेकंड केस आपको दिया है कि अगर हम पहले वाले फोर्स को डबल कर दें, पहले वाले फोर्स को डबल कर दें और दूसरे वाले फोर्स को, जो हमने 2P माना है दोस्तों, है ना, यहाँ पे पेज है क्वेश्चन के अंदर, अगर आप थोड़ा सा भी गंभीर नहीं हुए इस क्वेश्चन को लेकर तो आप फिर मात खा जाएंगे दोस्तों। तो कह रहा है पहले वाले में डबल कर दें, मतलब P का 2P कर दें, और जो दूसरा वाला है जो 2P दिया है इसमें हम कितना इंक्रीज कर दें, 20 इंक्रीज कर दें। तो आप बताइए कि द डायरेक्शन, है ना, द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज अल्टरटेड। अल्टरटेड का मतलब हमने बदली नहीं है डायरेक्शन, समझ रहे हैं। तो आप P की वैल्यू को बताइए, P की वैल्यू क्या आएगी। तो रिजल्टेंट जब हम निकालते हैं किसी भी चीज का तो इसका एंगल बीटा होता है। जब हम एंगल बीटा के लिए देखते हैं तो हम सीधे सीधे बात कर लेंगे कि टेन बीटा होगा, ठीक है। टेन बीटा की वैल्यू क्या आएगी, टेन बीटा की वैल्यू आ जाएगी 2P। अब ये 2P कैसे आया, 2P आया है हमारा कहां से, देखो ध्यान से, 2P साइन थीटा। ये कौन सा फॉर्मूला है, देखो ध्यान से समझो, इस फॉर्मूले को फिर से समझेंगे कि हमारे पास जो टेन बीटा था, लेट मी इरेज ऑल दिस, है ना, यहां से समझो, एक सेकेंड, कि हमारे पास क्या था, हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के सामने आया वो है टेन बीटा इज इक्वल टू, है ना, 2P साइन थीटा, ठीक, और डिवाइडेड बाई P प्लस, है ना, P प्लस Q साइन थीटा। और समझ रहे हो, तो इसी को हम रखेंगे आगे। अब देखिए 2P साइन थीटा, 2P साइन थीटा मतलब, यहां पर समझो एक और बात, ये थोड़ा सा यहाँ पे कुछ थोड़ा सा गलती हुआ है। ये चीज क्या होगी दोस्तों, देखो ध्यान से समझो कि ये क्या है, ये Q है दोस्तों, है ना, ये Q है। तो अब देखेंगे, कह रहा है कि Q की वैल्यू क्या निकाली, 2P यहां रख दिए और साइन थीटा है ही अपने पास। अब यहाँ पे आप समझिए नीचे वाले जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, P प्लस Q, P प्लस Q कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा यहाँ पे P प्लस 2P कॉस थीटा यहाँ मान लिया, ठीक है। ये केवल और केवल हमारा केस 1 के लिए अभी आया है, इसके लिए आया केस 1 के लिए, जब हमने कोई भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नहीं किया, ना डबल किया ना हमने इंक्रीज किया है। ये पहला केस, जब जैसे जैसे वेक्टर्स दिए थे वैसे ही वेक्टर्स हमारे पास अभी हैं, जैसे फोर्सेस दिए थे उसमें हमने कोई भी बदल नहीं किया है। तब केस क्या है, जब हमने चेंज नहीं किया है। अब जब हमने चेंज कर दिया है, चेंज कितना हुआ, P को डबल कर दिया, 2P बन गया दोस्तों, यहां समझेंगे। और 2P को हमने इंक्रीज किया है, 2P को इंक्रीज कर दिया कितना टाइम, इसमें हमने 20 जोड़ दिया है, क्लियर है। तो इसमें आपने कितना जोड़ दिया, 20 जोड़ दिया है, 2P में 20 जोड़ दिया, ठीक। तो यहाँ पे आप समझिए सेकंड केस में टेन बीटा बन जाएगा इज इक्वल टू, टेन बीटा इज इक्वल टू 2P प्लस 20। 2P प्लस 20 मतलब Q ले रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या लिया था, ऊपर Q लिया था ना। इसी चीज को हम यहाँ देखेंगे कि 2P प्लस 20 ये Q है, Q की वैल्यू है, इंटू साइन थीटा करेंगे ऊपर के न्यूमरेटर में, अपॉन डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में आएगा 2P, यानी कि इट इज P एंड प्लस Q की वैल्यू 2P प्लस 20 है, हमने 20 बढ़ाया ना इसको, और कॉस थीटा साथ में चलता ही रहेगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करेंगे दोनों की वैल्यू को, मतलब पहले के केस की वैल्यू को, दोनों को इक्वेट कर लेंगे दोस्तों, तो हमारे पास एक सेना रहेगा, ये देखिएगा 2P, है ना, 2P जो बनेगा यहाँ पर 2P साइन थीटा, और ये जो चीज बन जाएगी ये बन जाएगी दोस्तों P प्लस 2P कॉस थीटा, P प्लस 2P कॉस थीटा, ठीक है, P प्लस 2P कॉस थीटा। अब इधर वाली वैल्यू को देखो कितना बनेगा, 20 साइन थीटा
2p से 2p कैंसिल आउट हो गए है ना। यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पर एक चीज और देखेंगे कि ये चीज क्या हो गई, ये चीज बन गई, देखो ध्यान से, ये बन गई 20 साइन थीटा डिवाइडेड बाई p प्लस 20 कॉस थीटा, है ना। अब इस बात को हम कैसे लिख सकते हैं कि a डिवाइडेड बाई बी बराबर c डिवाइडेड बाई बी डी होता है। a डिवाइडेड बाई बी, आई एम रिपीटिंग इट, a डिवाइडेड बाई बी, ये हमने पढ़ा है अपने जब हम कॉन्ग्रुएंस वगैरह देखते हैं उसमें, कि a डिवाइडेड बाई बी बराबर c डिवाइडेड बाई डी होता है। तो a माइनस सी डिवाइडेड बाई बी माइनस डी हो जाता है। तो इसी चीज को लेकर यहाँ ओवरऑल जो वैल्यू आएगी, है ना, वो आ जाएगी 2p इज इक्वल टू 20, 2p बराबर 20 आएगा। देखो ध्यान से एक और बार मैं समझाता हूं कि ये जो सिमिलर टर्म्स हैं ये आपस में बेटा साइन थीटा कैंसिल आउट हो गए, है ना। यहाँ पे आपको 2p cos थीटा मिला, है ना। तो यहाँ पर भी आपको क्या मिल रहा है, 2p cos थीटा मिल रहा है ना। ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये p कैंसिल आउट हो गया, तो 2p इज इक्वल टू 20 आया। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे, आप कर लेंगे, ठीक कर लेंगे इसको। तो 2p इज इक्वल टू 20 आया, तो p की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। यहाँ पर आपको समझ आया, क्वेश्चन आंसर समझ आया, लाइक जरूर करिए दोस्तों, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी या रेफरेंस गाइड के क्वेश्चंस हो सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके बुक में आएंगे, 100% एग्जाम में आएंगे दोस्तों। चलिए 2 क्वेश्चन और हैं, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन हम कर लेंगे और उसके बाद इस सेशन को समाप्त करेंगे दोस्तों। चलिए एग्जाम्पल नंबर 8 कह रहा है द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट रिजल्टेंट। जब हम ग्रेटेस्ट निकालते थे तो हम जो वैल्यू देखते थे वो दोनों वेक्टर को जोड़ देते थे, तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाती थी, ठीक। जब हमें लेसर निकालना होता था तब हम क्या करते थे दोस्तों, सिमिलरली लेसर निकालने के लिए क्या करते थे, यहाँ देखिए a माइनस बी कर देते थे, दोनों वेक्टर की वैल्यू को हम घटा देते थे, तो हमारे पास जो मैक्सिमम की वैल्यू आनी थी तो प्लस करेंगे, मिनिमम की वैल्यू के लिए माइनस करेंगे। इतनी बात आप समझेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द ग्रेटेस्ट एंड द लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेज आपको दिए हैं, उनका लीस्ट और ये सब दिया गया है। तो यहाँ पर आपको दोनों की वैल्यू गिवन है, ग्रेटेस्ट की वैल्यू गिवन है 29 और स्मॉलेस्ट की वैल्यू गिवन है 5 न्यूटन। क्लियर। तो कह रहा है ईच फोर्सेज इज इंक्रीज्ड बाई 3 न्यूटन। जब दोनों में मतलब लीस्ट और ग्रेटेस्ट दोनों में हम 3-3 न्यूटन बढ़ा दें तो फाइंड करना है आपको रिजल्टेंट, दोनों फोर्स के रिजल्टेंट आपको फाइंड करने हैं जब राइट एंगल से दोनों एक दूसरे पर एक्ट हो रहे हों। क्लियर। तो हम मान लें कि हमारे पास P और Q 2 फोर्सेस हैं, ठीक। हमें अभी वैल्यू दी नहीं गई थी, है ना, मतलब सम की वैल्यू दिया है ना, सम की वैल्यू दिया है, डिफरेंस की वैल्यू दिया है, बट इंडिविजुअली P और Q की वैल्यू नहीं गिवन है। तो हम उसको दोनों को मान लेंगे, एक वेक्टर हमारे पास P है और एक वेक्टर जो है Q है, यानी कि सॉरी यहाँ पर दोनों फोर्सेस की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, P और Q मिल जाएगी। यहाँ पर आप एज्यूम कर लेंगे, आप A और B भी मान सकते हैं, जैसा आप मानना चाहें। क्लियर है दोस्तों, समझ आई बात, समझ आई दोस्तों, ठीक है। अगर हम दूसरी चीज को देखेंगे तो यहाँ पर आपसे कह रहा है, यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है कि दोनों का ऐड करेंगे तो हमारे पास 29 आना चाहिए, ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या आएगा 29। ठीक है सर जी, बात समझ आ रही है, बढ़िया तरीके से आगे बताएंगे। आगे दोस्तों देखिए समझिए, P प्लस Q बराबर होता है 29, जो दिया है क्वेश्चन नंबर, इक्वेशन नंबर 1 है। और दूसरा लिस्ट रिजल्टेंट आपको गिवन है, कह रहा है कि ये कितना है, ये दोस्तों कितना है, ये है आपके पास P माइनस Q, है ना। मिनिमम रिजल्टेंट आएगा 5 न्यूटन, ये गिवन है। बाई एलिमिनेशन मैथड वी विल कट हियर दैट वी विल सॉल्व हियर P, किसी एक को आप क्या करें, कॉमन मान लें, ये प्लस Q है ऊपर, ये माइनस Q है, ये कैंसिल आउट कर देंगे दोस्तों। अब आपके पास 2P बराबर क्या आएगा, है ना, 2P बराबर आ जाएगा 34, 29 और 5 34, तो 2P आएगा बेटा 34 और P की वैल्यू यहां से निकल के आएगी 17। क्लियर। यहां से बेटा P की वैल्यू आपके लिए निकल के आएगी 17।
ये बात क्लियर हो गई। चलिए, अगर हम पी की वैल्यू 17 मान पाए, तो पी की वैल्यू अगर 17 मान पाए तो यहीं से आपकी क्यू की वैल्यू भी निकल के आएगी। देखिए, अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 1 में पी की वैल्यू 17 रखेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्यू की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। सॉरी, यहाँ पर आपकी ये आ जाएगी क्या, ये दोस्तों 29 में से हमारा 17 जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 2 और 1 12, 12 न्यूटन आएगा। क्लियर, 12 न्यूटन आ गया क्यू की वैल्यू। बात समझ पाए? ठीक है। अब इसी चीज को आपसे कह रहा था कि these two forces are increased by 3 न्यूटन, so we can increase here कि 17 न्यूटन को 3 बढ़ा देंगे तो 20 हो जाएगा, और क्यू की वैल्यू यानी कि 17 को 3 मतलब बढ़ा देंगे तो 20 हो जाएगा। ऐसे ही 12 को 3 बढ़ा देंगे तो 15 हो जाएगा। अब इसका रिजल्टेंट निकालना है। दोनों फोर्स जो है 90 डिग्री पर एक्ट कर रहे थे, तो आप देखिए cos 90 की वैल्यू है ना, cos 90 की वैल्यू यहाँ पे आपका कितना होता है, यहाँ पे आपका cos 0 की वैल्यू 1 होती है ना। तो ये पूरी जो रिजल्टेंट आएगी उसका फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो P की वैल्यू आपको 20 मिली, ये वाली वैल्यूज रखेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज नहीं रखेंगे, ध्यान देंगे। ऊपर वाली वैल्यू रख दोगे तो गलत हो जाएगा दोस्तों। जो अभी न्यूली जनरेटेड है, न्यू फोर्सेस के लिए हम यहाँ पे रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, तो न्यू फोर्सेस की वैल्यू ही रखेंगे। तो ये आ जाएगा 400, 20 का स्क्वायर 400 और 15 का स्क्वायर 225, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास आएगा 625। 625 स्क्वायर होता है 25 का, तो रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई अपने पास 25 न्यूटन। क्लियर हो गया बात? चलिए, टेन बीटा की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें, रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल बीटा। जब आप रिजल्टेंट निकालते हो तो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड भी निकालनी होती है। ठीक है, ये दोनों सिनेरियो एक साथ चलते हैं। जब आप दोनों को करोगे तभी आपको नंबर पूरा मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो टेन बीटा बराबर क्या हो गया, Q डिवाइडेड बाई P, यानी कि A डिवाइडेड बाई B होता है। आपको पहले हमने पिछले दूसरे लेक्चर में पढ़ाया था, अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा दोस्तों, क्लियर करेंगे सारी बातें, है ना। आप जनरल साइंस की एक प्लेलिस्ट यहाँ पर मौजूद है हमारे यूट्यूब चैनल में, उसमें 11th क्लास के लिए, 10th क्लास के लिए और 12th क्लास के लिए, है ना, और अदर वीडियोस भी हमारे अलग अलग प्लेलिस्ट में डली हैं, आप चेक कर सकते हो। क्लियर बात समझ आई? 10 जब निकालने जाएंगे तो 15/20 आएगा, निकाली और P की वैल्यू 20 निकाली तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, है ना, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.75। अगर tan बीटा की वैल्यू 0.75 आई है तो बीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स 0.75, इसकी आपको वैल्यू मिलेगी दोस्तों, है ना। ये वैल्यू याद करेंगे, अगर इतना ही निकाल देंगे तब भी आपकी बात बन जाएगी। बात समझ रहे हैं? 36 डिग्री इसकी वैल्यू आएगी, 52 मिनट आएगी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू, 36 डिग्री 52 मिनट एग्जैक्ट वैल्यू इसकी बीटा की आ जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, देखो ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, जस्ट अ सेकंड, कितना लंबा हो गया वीडियो देखेंगे, है ना। चलिए, यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन ये कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से 10th क्वेश्चन हम कल करेंगे दोस्तों। ठीक है, 10th क्वेश्चन हम कल कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। सम ऑफ द मैग्नीट्यूड of the two forces acting at a point is 18 न्यूटन। एक पॉइंट पर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और दोनों का सम आपको गिवन है 18 न्यूटन। AIEEE में क्वेश्चन आया है, ऑल इंडिया एग्जाम्स, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एग्जाम्स, एंट्रेंस ऑफ इंजीनियरिंग एग्जाम्स, ये आपको क्वेश्चन मिला है ना। ये आपका क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। यहाँ पर जो JEE और नीट जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस लेक्चर को जरूर से जरूर देखिएगा। चलिए बात करें, 18 न्यूटन इसकी सम की वैल्यू दिया है। ठीक है, अगर जब दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तो उनका टोटल सम दिया है 18 न्यूटन। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, मतलब इसकी रिजल्टेंट की वैल्यू भी गिवन है जो 12 न्यूटन है। अगर इसकी रिजल्टेंट की एंगल जो आपको गिवन है 90 डिग्री हो ये,
तो फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड निकालें, मतलब देखिए समझिए 90 डिग्री का जो जो एंगल बना रहा है वो स्मॉलर मैग्नीट्यूड, मतलब जो फोर्स स्मॉलर मैग्नीट्यूड का है उसके साथ बना रहा है। ठीक है, तो बताना है कि व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेस, दो फोर्सेस के मैग्नीट्यूड के बारे में बताइए। चलिए इसको पहले हम एनालाइज कर लें क्वेश्चन को। कह रहा है कि जो हमें इंडिविजुअल फोर्सेस निकालने हैं उनकी वैल्यू को हमें पता नहीं है, तो हम पी और क्यू मान लेंगे कि एंगल थीटा से ये इंक्लाइन हुए हैं। अब एक और बात इन्होंने कही कि छोटा वाला जो फोर्स है वो पी है, मतलब पहले वाला है। ठीक है, तो हम पहले वाले को मान लेंगे। पी वेक्टर से जो बन रहा है, यानी कि पी जो फोर्स बन रहा है वो छोटा है क्यू के फोर्स से। क्लियर है? तो आप बात करेंगे, देखो ध्यान ध्यान से समझिए कि ये चीज आपको समझ आई। अब रिजल्टेंट जो आर है, रिजल्टेंट जो आर है वो एंगल थीटा नहीं बना रहा होगा, क्या बना रहा होगा? एंगल बीटा। रिजल्टेंट जो होता है वो हमेशा टेन बीटा से निकालते हैं। और एक और बात आप समझिए कि जो फोर्स पी है, ठीक है, फोर्स पी आपको निकालना होगा, फोर्स पी के साथ एंगल बीटा बना रहा होगा, ये बात समझिए। अब हम वही क्वेश्चन, वही सिनेरियो, वही फॉर्मूला लगाएंगे। ध्यान से समझिए, आपने जो जो हमारे एडिशनल ऑफ वेक्टर केस के फॉर्मूले पढ़े थे उसमें हमने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा कि टेन बीटा होता है बराबर क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू कॉस थीटा। इसी वाली वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करेंगे। बीटा आपको गिवन है 90 डिग्री, है ना, तो 1090 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। तो इसके लिए आपको देखो ध्यान से समझिए, P प्लस क्यू हो जाएगा, P प्लस क्यू कॉस थीटा हो जाएगा क्या? 0। क्लियर है? P प्लस क्यू कॉस थीटा हो जाएगा 0। अब इसी तरीके से अगर हम क्या देखें, डिफरेंस देखें, ठीक है, अगर हम यहाँ पर दूसरा केस देखें, P प्लस क्यू, जब हमें P प्लस क्यू की वैल्यू, यहाँ पे देखो P प्लस क्यू की वैल्यू जब सम ऑफ द, यहाँ पे लेट मी इरेज दिस, चलिए, सम ऑफ द टू मैग्नीट्यूड मतलब फोर्सेस की वैल्यू आपको 18 न्यूटन दी थी। तो हम दूसरे केसेस में जब हम देखेंगे तो यहाँ पर P प्लस क्यू बराबर 18 दिया है, ठीक है, तो P प्लस क्यू की वैल्यू यहाँ पे हम रख सकते हैं। देखो ध्यान से, आर जब निकालेंगे रिजल्टेंट तो ये इसकी वैल्यू आपको मालूम है ना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 PQ कॉस थीटा, और आर की वैल्यू आपको 12 दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी विल नो हियर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 PQ कॉस थीटा, इसका अंडर रूट हट जाएगा दोस्तों जब हम स्क्वायर करेंगे, और 12 का स्क्वायर आएगा 144। क्लियर है? बात समझ रहे हैं? जब इस चीज को आप जान पाए तो पी स्क्वायर, जो पी स्क्वायर ही है, बट यहाँ पर क्यू की वैल्यू, है ना, क्यू की वैल्यू क्या मानी? देखो यहाँ पे आप समझिए कि जब P प्लस क्यू, देखो समझो एक और बात, जब हम P प्लस क्यू, एक सेकंड दीजिए, है ना, P प्लस क्यू बराबर 18 है ना, तो Q बराबर क्या होगा? 18 माइनस P। ठीक है, तो 18 माइनस P हमने यहां रख दिया है। बात समझ रहे हो? ये 18 माइनस P कैसे आया? क्लियर है बात? अब देखिए, प्लस 2P कॉस थीटा प्लस 2P और Q की वैल्यू क्या है? माइनस P। ठीक है, यहां पे समझो 2P माइनस P बराबर 144 हो गया। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? कॉस थीटा की वैल्यू यहां पर मिली, कॉस थीटा की वैल्यू यहां पे है हमारे पास -1। ठीक है, तो -1 की जगह क्या मिल जाएगा? ये पूरी चीज क्या बन जाएगी दोस्तों? यहां पर ये पूरी चीज जो है कॉस थीटा की वैल्यू -P आएगी। क्लियर है? बात समझ रहे हो, है ना? देखो एक बात समझिए, एक बात हम समझाएं आपको कि Q की वैल्यू क्या आई? 18 माइनस P, है ना, 18 माइनस P रख दिए। क्लियर? और Q कॉस थीटा, जो Q कॉस थीटा बन रहा है इसकी वैल्यू -P आई। तो सभी चीजों को जब आप वैल्यू को पुट करेंगे यहां पर, तो P स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर खोल दिया, 18 स्क्वायर मतलब 18 माइनस P स्क्वायर, तो A प्लस
बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये आएगा ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये आ जाएगा 18 का स्क्वायर 324 प्लस पी स्क्वायर आएगा और माइनस 2pq, है ना, 2pq मतलब 18 दूनी 36, 36p, है ना, 36p आ गया ये, क्लियर। अब हम बात करेंगे -2p, है ना, -2p और p, ये 2p स्क्वायर बन जाएगा और ये दोनों की वैल्यू, सभी की वैल्यू 144 के बराबर होगी, ठीक है। अब यहां से आप खेल समझिए, यहां से आप क्वेश्चन की धार को समझिए, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए कि इन सभी को आप जब ये बाहर निकालेंगे तो हमारे पास ये घट के आएगा 180 और इसकी सब ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6p, ठीक है। तो यहां से आप p निकाल पाओगे, ये होगा, है ना, ये कितना हो जाएगा, ये 180 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 5p, क्या आएगा दोस्तों 5p, p की वैल्यू 5p आई और q की वैल्यू हमने मानी थी 18 माइनस p, है ना, तो 18 माइनस 5 आ जाएगा आपके पास 13, क्लियर है, 13 न्यूटन। तो Q की वैल्यू आई 13 न्यूटन और P की वैल्यू आई 5 न्यूटन, दोनों की वैल्यू को आप समझ पाए बढ़िया तरीके से। अब ये क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बढ़िया तरीके से हम करेंगे कल के आगे आने वाले लेक्चर्स में, बट क्वेश्चन आपको मैं घर के लिए ये प्रोवाइड कर रहा हूँ, है ना, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, आप घर पे ट्राई करिएगा, नहीं आता है तो मैं कल विद द डिटेल्ड सॉल्यूशन में आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। तब तक आप अपना विशेष ध्यान रखिए, पढ़ते रहें और बने रहें श्री ब्रह्मदेव क्लासेस के साथ, सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, है ना, और ताबड़तोड़ तरीके से इस वाले सेशन को दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, जिससे उनको भी पता चले कि हाँ बढ़िया दमदार पढ़ाई हो रही है, अच्छे से लेक्चर लिया जा रहा है भाई, ठीक है दोस्तों। हमारी टीम और हम बहुत बढ़िया तरीके से आपके लिए बहुत उम्दा तरीके से क्वेश्चंस ढूंढ के ला रहे हैं और उसके डिटेल्ड एनालिसिस आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब एक घंटा अगर फिजिक्स को नहीं दे सकते तो आप फिजिक्स भूल जाइए, ठीक है। फिजिक्स में आप कुछ भी महारत हासिल नहीं कर सकते जब तक आप 1 घंटे फिजिक्स को दम से लगातार मन से पढ़ते नहीं हैं, तो आप भैया फिजिक्स के लिए फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप JEE, आप नीट या आप जो है AIEEE, ठीक है, CPMT, बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्स हैं जो आपको बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, शीर्ष तक ले जा सकते हैं, मतलब जीरो से लेकर आपको ऊपर तक, मतलब शीर्ष तक ले जा सकते हैं। बस बने रहेंगे श्री ब्रह्मदेव क्लासेस के साथ, मिलेंगे एक नए लेक्चर में, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।